ए बबुआ बैठ जाओ। कहां तक हम लोग पढ़ लिए? क्या बोल रहा है? चलो इधर देखो, हम लोग आर्टिकल 40 तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कहां पढ़ेंगे? अब आर्टिकल 41। देखो आर्टिकल 41 में क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होगी। कुछ दशाओं में, सब में नहीं, कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मतलब सरकार आपकी सहायता करेगी। जैसे बूढ़ा हो गए तो बुढ़ापे में क्या? बुढ़ापे में पेंशन। बुढ़ापे में क्या? बुढ़ापे में पेंशन। विकलांग के लिए क्या होता है? ट्राईसाइकिल, यानी विकलांग के लिए साइकिल, और विधवा के लिए पेंशन। विधवा पेंशन बनता है ना, उसका। और ये क्या है? एक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इसे क्या कहा जाता है? बुढ़ापे में शिक्षा, इसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहा जाता है। देखो ये प्रौढ़ शिक्षा इसलिए जरूरी है, कभी ये गांव देहात के अक्सर बूढ़े लोग क्या होते हैं कि वो मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, और वो क्या करेंगे, सुबह सुबह उठ के 5 बजे तक फ्रेश व्रेश होके चल जाएंगे दुकान पे। दुकान पे क्या करेंगे, 8-10 टाइम बूढ़ा लोग बैठ जाएगा और बतियाएगा, पता हो मिश्रा जी, वो शुक्ला जी के पुतहिया जो ना, वो 6 महीना से नैहरे हो, तो हमके लगता हो कि वो अब ससुराल ना, तो अब यहाँ टीके की बात न हो करा। मतलब यही सब उल्टा सीधा बात मतलब होगा। और वो कहेगा, अरे पता हो फलानवा के बेटिया जो ना, वो बनारस में पढ़ल हो, वो पढ़तो कम घूमतो ज्यादा। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि भैया बुढ़वन के जो है उस शिक्षा में लगाओ, मतलब व्यस्त रखो। तो इसमें आर्टिकल 41 से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ये इसका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुढ़ापे में शिक्षा किस आर्टिकल के तहत बुढ़ापे में शिक्षा देने की बात कही गई है, या फिर पूछेगा कि विकलांग को साइकिल किस आर्टिकल में देने की बात कही गई है। तो यहां से लगभग यही सवाल बनेगा। मेन जो क्वेश्चन है आपका बनेगा आर्टिकल 42 से। क्या बोल रहे हैं? एक कटप्पा दो। चलो अच्छा बैठ जाओ, अभी थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। जो सवाल बनता है आर्टिकल 42 से, इसमें आर्टिकल 42 में बोला गया है न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। न्याय संगत क्या है? न्याय संगत का मतलब है कि जो जिस लायक है उस लायक का उसे काम दिया जाए। जो जिस लायक है उस लायक का काम दिया जाए। मतलब ये है कि भैया वेल्डिंग जो मारने वाला है उसे इलेक्ट्रिशियन का काम ना दे दिया जाए, नहीं तो ई वो माइनस प्लस पते नहीं चलेगा, वो जोड़ देगा। अब जब जोड़ेगा तो कंपनी का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए देखते होंगे कि जब भी आप कोई कंपनी में जाएंगे तो पहले इंटरव्यू लिया जाता है कि भैया आपको इलेक्ट्रिशियन में है, तो इलेक्ट्रिशियन वाला बैठा रहेगा, वो पूछेगा इलेक्ट्रिशियन के बारे में हमको नहीं मालूम, अब जो भी उन लोग पूछते हो कि माइनस प्लस क्या होगा, कौन सा तार कैसे जोड़ेगा, तो उन लोग पूछते हैं। वेल्डर वाला जाएगा तो वेल्डिंग मरवा के देगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रिशियन वाला को वेल्डर लगा दिया तो वो अपने पैरे पे वेल्डिंग मार लिया। तो न्याय संगत का मतलब है कि जो जिस लायक है उस लायक का उसे काम दिया जाए। अब मनोचित दशा क्या? मनोचित दशा का मतलब कि मन से वो एक्टिव है, मन से उसका मतलब दिमाग सही से काम कर रहा है। मतलब जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो वो एकदम भकुड़ाई जैसा एकदम ऐसा रहेगा कि ओकरा पते नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ओकरा से पूछबो का होगा तो वो बतियाइबे नहीं करेगा। तो मनोचित दशा का मतलब कि मन से एक्टिव रहे। इसमें ये बोला गया कि जैसे कोई गर्भवती महिला है, ग्रुप डी में है, और उस महिला को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी मतलब कोई बीमारी हो गया, तो उसमें ये बोला गया कि उस महिला को मतलब, या कोई पुरुष भी है तो उसके लिए है कि उसको नॉर्मल काम में लगा दिया जाए। जैसे उस वहां के ऑफिस में उसे पानी पिलाने का काम, या फिर रजिस्टर इस साहब से उस साहब के पास ले जाने के लिए, नॉर्मल काम के लिए। और नहीं तो ऐसा काम में मत लगाइए कि उसका खुदे पहले से तबीयत खराब है और तबीयत खराब हो जाए। और ये खासकर जो आर्टिकल 42 है ये महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब ये है कि प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होती है तो वो जाती है डॉक्टर के पास चेकअप कराने। जब चेकअप कराने जाती है तो उसे एक डेट देता है डॉक्टर कि इस महीने में आपका मतलब जो छुटुआ होने वाला है वो महीना में होगा। तो क्या बोल रहा है?
बेटा हम समझ रहे हैं तुम इमरान हाशमी का दामाद हो। अच्छा बेटा, तो इसमें यह है कि जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो गर्भवती यानी वो जो छुटुआ होने वाला है उसके होने से 3 महीना पहले यानी डिलीवरी के 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाएगा, और इसमें उसका पेमेंट भी यानी जो सैलरी होगा वो नहीं कटेगा। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है कि हर साल वो महिला गर्भवती होते रहे और सरकार उसको 6-6 महीना की छुट्टी दे। सिर्फ 2 बच्चों के लिए हम दो और हमारे दो वाला काम है, और बाकी आप गर्भवती होगी तो वो समझेगी, लेकिन सिर्फ सरकार 2 ही बच्चों के लिए सहायता देगी। और इसी आर्टिकल में एक चीज और कहा गया है कि जो छुटुआ होने वाला है उसके बाबूजी को, जो इस कांड के पीछे सारा जिम्मेदार वही है, यानी उसके पति को डिलीवरी से 15 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। 15 देखो इसलिए छुट्टी दिया जाता है क्योंकि जो भैया जो गर्भवती है, जो बच्चा होने वाला है, तो जिस जो इसका हस्बैंड है वो मनोचित दशा यानी मन से वो कहीं भी काम कर रहा है सरकारी में तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका ये ध्यान रहेगा कि मेरी जो पत्नी है वो कैसे है, बढ़िया दवाई टाइम पे ली कि नहीं, कि उसका कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गया, कहीं लेकर जाना, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है डिलीवरी से पहले, तो उसे 15 दिन पहले छुट्टी दे दिया जाता है। अब 15 दिन बाद तक इसलिए छुट्टी दिया जाता है कि बढ़िया से जब जो छुटुआ हो जाए तो बढ़िया से छठियारी उठियारी करके, छठियारी में पता नहीं कुछ खीर पूड़ी जो भी बनता हो वो करके अब भैया ऑफिस में बढ़िया एकदम लड्डू काजू कतली जो भी हो लाके खिलाए और छुटुआ के साथ सेल्फी लेके स्टेटस पे लगाए, तो इसीलिए छुट्टी दिया जाता है कि 15 दिन तक छुट्टी दिया जाए। अब कटप्पा का दामाद तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, अब बताओ तो कि यह आर्टिकल 42 किसको ध्यान में रखकर बनाया गया।